और इस बार एजुथॉन सीजन 4 की अगर मैं बात करूं तो सौरभ द्विवेदी जी आ रहे हैं। तो अ, हम क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, बिकॉज वो कहते हैं ना लल्लन टॉप के जो फाउंडर हैं वो खुद स्वयं आ रहे हैं, तो कैसा धमाका होने वाला है इस बार? मैम, धमाका तो वैसा होगा कि बिल्कुल ही अलग ही तरह का होगा। बाकी आई वुड लाइक कि सारे लोग आएं जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देखें और एक्सपीरियंस करें कि वो धमाका क्या है। वर्कलोड को कैसे बैलेंस किया जाए, बिकॉज मेरी रिसर्च थी कि लगभग अगर मैं टीचर्स की एवरेज वर्किंग आवर्स की बात करूं तो वो 50 आवर्स इन अ वीक आराम से काम कर लेती हैं, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग आवर्स। नंबर वन, जो मैम ने बोला, वर्क लाइफ बैलेंस। दे हैव टू समहाउ मैनेज देयर टाइम एंड लाइफ skills and their own structure in a certain way. So that is very important. And the second is adoption of new technologies where things become very easy. ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, curriculum and all that. So these kind of technologies make things easier, faster, quicker. तो ऐसा है अंकुर जी, नगीना जी, आप दोनों से ये मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्योंकि एजुकेशन कॉन्क्लेव है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतर करने के तरीके बताए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बी अ बेटर गुड मॉर्निंग सोनिया मनुकेंद्र जी, आरजे संगमित्रा, सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और जनाब ऐसा है कि आज का जो ये सुबह का सेशन है ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वैसे भी वो कहते हैं ना कि सुबह के टाइम जब हम तैयार श्यार होते हैं तो कहीं ना कहीं जाना ही होता है, और अक्सर अगर मैं बात करूं हमें स्कूल कॉलेजेस में जाना होता है, चाहे एज ए टीचर जाना हो या फिर एज ए स्टूडेंट। तो आज ऐसा है जनाब कि एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्क्लेव होने वाला है, उसके बारे में मैं जानकारी तो आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाली हूँ अंकुर मल्होत्रा जी से, जो एड्यूथॉन के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं, ये ट्रिनिटी के फाउंडर डायरेक्टर हैं, और साथ में इनकी जो ट्रेनिंग और जो सर्विसेज हैं वो इन्होंने अब तक सभी ऑलमोस्ट सभी ट्राई सिटी के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इन्होंने प्रोवाइड की है। और साथ में इनके हैं नगीना जी, जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं टेस्ला के। सबसे पहले तो मैं अंकुर जी और नगीना, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ सिटी लाइफ पर। Thank you so much, Anita. Thank you so much. Yeah. तो अंकुर, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, जो एड्यूथॉन है, पहले एड्यूथॉन 1 हुआ, 2, 3, अब थर्ड कॉन्क्लेव होने जा रहा है। और इस कॉन्क्लेव के चलते हुए मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इतना जबरदस्त। आई मीन अगर मैं पहले इवेंट की बात करूं, सेकंड इवेंट की बात करूं, बहुत ही जबरदस्त इवेंट्स थे, लेकिन ये जैसे सीरीज चलती जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? Thank you, ma'am, and a very relevant question. Ma'am, ऐसा है कि we started this 2.5 years back, and inspiration की बात तो ये है कि we were dealing with a large number of schools and colleges and providing them speakers and TEDx sessions. तो हमारे एक मित्र हैं समीर शर्मा जी, जो शाउटलो के ओनर हैं, और नगीना मैम, हम लोग एक दिन चाय पे बैठे थे तो इनकी तरफ से आइडिया आया, मैम की तरफ से सबसे पहले, कि अगर आप एक इंडिया टुडे की तरह कुछ कॉन्क्लेव करेंगे और इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे तो इट कैन बी अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं एक लोकल प्लेयर था, नेशनल लेवल पे कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसा लेवल का कभी हम कर भी सकते हैं। फिर मुझे समीर शर्मा जी ने ये सेम चीज़ बोली 6 महीने बाद कि आप ऐसे कर सकते हो सर, दैट इज़ योर ग्रेट स्ट्रेंथ, यू नो सो मेनी पीपल एंड यू आर कनेक्टेड टू सो मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यू डू सो मेनी स्पीकर सेशंस, हर तरफ से आप कनेक्टेड हो, ऑल 3 एंगल्स। So it is just the right opportunity that you should cash in on. तो करते 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 दौर चलता गया and finally one day I realized कि yes, this is my next step, and I'm just hesitating not to do it. And so that is how the idea of Eduthon was born. And the first Eduthon was just about 60-70 odd educators in a small room in Hyatt. And today it's India's largest conclave in terms of the number of principals and school owners attending. So in just 2.5 years, we have been able to reach a national level, and thanks to all the support from all corners. Yeah. बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 अब आ गया है, तो क्या एंटिसिपेट किया जाए इस बार? मैम, इस वक्त जो एंटिसिपेशन है वो बड़ी क्लियर है. This is basically, of course, the theme is robotics and all that, artificial intelligence and service providers. But basically, it's a celebration of the education community. That is you will find people from the edtech world, from Bangalore, Hyderabad. You will find people who are principals of very big schools. You will find
all kinds of school owners. You will find adventure training companies who are working with a lot of schools and colleges. So it's basically a coming together of a large number of, it's like a community. It has become जी like a community where Trinity is basically donning the role of a facilitator. Tesla, हम्म Bullseye, so many other companies like Shoutlo, Schoolpad. Of course, our main sponsor is Chitkara University, and they have always been with us right from day one. And so there are so many other companies also, which I cannot name all of them. But the idea is that it's basically a celebration. If you really ask me कि होएगा क्या, it's a celebration. जो panel discussions भी हैं वो भी इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं to make each and every moment जो एजुकेटर आ रहा है पूछे 5000 किलोमीटर दूर से, उसको एक मज़ा आना चाहिए वहाँ पे. So that is the बिल्कुल main thing. It should not just be knowledge. It should be knowledge with some entertainment also. So that is, it's a एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली और वैसे भी मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती, साथ में इंफोटेनमेंट होना बहुत जरूरी है. तो इंफोटेनमेंट से भरा ये एड्यूथॉन सीजन 3 होने वाला है, ये कॉन्क्लेव होने वाला है. वी आर सुपर एक्साइटेड. और मुझे सुनने में भी आया है कि सौरभ द्विवेदी जी और भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स आ रहे हैं. नगीना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि क्या है ना, वो कहते होते हैं कि नारी शक्ति के बगैर कोई भी काम अधूरा है. तो आज डेफिनेटली मैं आपकी जो ये कंट्रीब्यूशन है इस कॉन्क्लेव को लेके मैं जानना चाहूंगी. मेरी कंट्रीब्यूशन इस कॉन्क्लेव में शुरू में ये रही कि it's very different to have an idea in your mind, but the mastery lies in actioning it on ground. So my contribution was the idea, and hats off to Ankur for pulling it off so successfully. And now we are doing Eduthon 4, which is one of the most talked about events in the education genre in India. So yes, my first and maiden contribution, I think, was giving the idea, and my other contribution is supporting him blindly and standing by him through all his efforts, initiatives, and endeavors. Tesla is a firm dedicated to career counseling and test preparation. So we profile students for the most befitting institutions across the world. Having said that, we're also mentors, we're also profile builders. So that has gone hand in hand with the Trinity to bring upon Eduthon so that we all can ideate, discuss, analyze, and come out with the best of the best. And yes, entertain you and get entertained. बिल्कुल बिल्कुल. और साथ में मुझे ये भी पता चला है कि बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, चाहे वो बात हो सौरभ द्विवेदी जी की या फिर स्वरूप संपत जी की. तो उनके बारे में उनको लाने के पीछे क्या जर्नी रही है और क्या हम एक्सपेक्ट करें. मैम, तो अगर हम पहले गेस्ट की बात करें सौरभ द्विवेदी जी की, तो वो हम उनको 1 साल पहले यहाँ चंडीगढ़ लाए थे चितकारा फेस्टिवल के लिए. और वी वर सो इंस्पायर्ड बाय हिज स्पीच, सो मच सो दैट द एंटायर 40 मिनट्स नॉट इवन अ सिंगल पर्सन मूव्ड इन द रूम. एंड इनफैक्ट लास्ट अगर 2 साल की जर्नी देखें तो हमारे 500 जो स्पीकर्स आए हैं इस एरिया में, उसमें से टॉप पे जावेद अख्तर साहब और सौरभ द्विवेदी का नाम लिया जाता है, जिनको लोग याद रखते हैं. So we wanted something new, something different, or who's not really an academic guy. दो हमारा है तो एजुथॉन, तो एजुथॉन का अगर नाम भी आप देखें तो जैसे नगीना ने आपको मेंशन भी किया कि एजुकेशन तो है, लेकिन जो थॉन है वो एक म्यूजिक की सेंस देता है उसको. So we have a slight bit of that artistic thing we wanted to get to the table. और उसी सिलसिले में हमने सौरभ द्विवेदी सर को बुलाया है. And he's of course having a fireside chat. And then Swaroop Sampath ma'am is also part of the National Curriculum Committee, जिन्होंने लाइफ स्किल्स का करिकुलम CBSE में बनाया है मोदी गवर्नमेंट के अंडर. And she's a Miss India and she's an actress and so many other hats she wears. So हमने बहुत सारा एक सर्वे किया है, मैंने और नगीना मैम ने मिल के विद सम सिलेक्टेड 10 प्रिंसिपल्स की कौन सा लेडी को वो देखना चाहेंगे. तो कईयों ने बोला कि हम स्वरूप संपत को देखना चाहेंगे. उस एंगल से हमने स्वरूप संपत मैम को बुलाया. जहाँ की इनका इजी था या मुश्किल था, दोनों को ही हम पहले भी बुला चुके हैं. सो कंपैरेटिवली इट वाज इजी. बट सौरभ द्विवेदी टुडे इज़ अ स्टार. आई मीन रिसेंट जो उनके आपने देखे भी हैं यूट्यूब में, हनी सिंह, बादशाह, ये वो दुनिया भर के चल रहे हैं. इज़ अ सुपर स्टार, दो इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय. तो आई थिंक सो इनको बुलाना कभी भी फुली ईजी तो कभी भी नहीं रहता. देयर आर सो मेनी थिंग्स, शेड्यूल्स, एजेंडाज इन्वॉल्व्ड.
and Absolutely. then you have to curate, you have to find the right moderator, you have to find the right ambience, so many things are there. सो ये दोनों True. चीज़ें जो हैं, और तीसरे जो गेस्ट हैं, मैंने आपको जैसे बता भी रहा था मैं पहले कि इट्स बेसिकली एन अनडिस्क्लोज सेलिब्रिटी, celebrity in the sense that he's one of India's biggest education players and very very famous guy, mind blowing journey. वो हम कल रात को या परसों सुबह डिस्क्लोज करेंगे. क्या बात है. और साथ ही साथ आपसे अंकुर जी जानना चाहूंगी कि कैसे इस एड्यूथॉन के लिए रजिस्टर करवाया जाए. वेल जो एजुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमने पर्सनल इनवाइट किया है. वी हैव गॉन टू ऑलमोस्ट 100 schools ऑलरेडी इन दिस एरिया, 100-200 किलोमीटर्स ऑफ चंडीगढ़, एंड इनवाइटेड देम. तो उनको एक गूगल फॉर्म है, वो रजिस्टर कर रहे हैं. तो जो नॉन स्कूल वाले हैं, दो तरह के ऑडियंस हैं, स्कूल वाले और नॉन स्कूल वाले. जो नॉन स्कूल वाले हैं, टाई के मेंबर्स, CII के मेंबर्स हैं और वाइब्रेंट के मेंबर्स हैं, नॉवेल बंच के मेंबर्स हैं. उन सब के लिए हमने 17 शाम तक और 18 सुबह करीब 10 बजे तक फ्री रखा है. उसके बाद जो आएंगे, देन देयर आर डेलीगेट पासेस. डेलीगेट पासेस आर अवेलेबल ऑन बुक माई शो एंड शाउटलो. इन दोनों पे डेलीगेट पासेस हैं विच हैव अ सर्टेन कॉस्ट अटैच्ड. ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, एंड दे कैन बाय दैट पास एंड अटेंड इट. सो बेसिकली हमने सिर्फ एजुकेशन कम्युनिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है. देयर आर लो मेनी अदर पीपल हु वुड लाइक टू मीट दीज सुपरस्टार्स जो आ रहे हैं. सो वी हैव ओपनड इट. बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जरूरी था, क्योंकि फिर ऐसे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता कि अगर कोई एजुकेशन कम्युनिटी से नहीं है तो फिर वो कैसे मिलते. तो ये बहुत बढ़िया किया आपने कि दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एजुकेशनिस्ट या फिर एजुकेशन कम्युनिटी. तो ऐसा है अंकुर जी, नगीना जी, आप दोनों से ये मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्योंकि एजुकेशन कॉन्क्लेव है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतर करने के तरीके बताए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बी अ बेटर एजुकेशनिस्ट. तो क्या स्ट्रैटेजीज आपको लगता है जो आप आज डिस्कस करना चाहेंगे जिससे कि एक बेहतर तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम बन सके? तो हम टीचर्स से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से टीचर्स को अपना एक बेटर डिलीवरी देनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को वो नॉलेज इम्पार्ट कर सकें. जो हमने सोचा है और जो हमारी फिलॉसफी और बिलीफ है कि आजकल आप देखोगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, आप सारे एग्री करोगे कि टीचर सिर्फ क्लासरूम में आजकल सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाने आती हैं. द डिफरेंस इज दे आर नॉट गुरुज, दे आर नॉट मेंटोर्स एनीमोर. सो उस बात को लेके हम डिस्कशन रखेंगे इस बारी, जो कि कंसंट्रेट करेगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, टीचर्स रिवॉर्ड पॉलिसी, नर्चरिंग पॉलिसी. भी बहुत एफर्ट दिया जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, पॉलिसी क्या बनाई जाए, पर जिन्होंने पढ़ाना है ऑन ग्राउंड उनको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने डिस्कस करेंगे इस बार एडूथॉन में विद द लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री. कि ये जो टीचर्स की कम्युनिटी है, एक हमारे अंदर इनहेरेंट फीलिंग पैदा की जाती है जैसे हम पैदा होते हैं कि ये हमारा गुरु है, ये हमारी टीचर है. पहले हम दिल से इनको गुरु मानते थे, अब हम सिर्फ सिग्नेचर में मानते हैं. तो वो जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, और उस गैप को कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उस बात को लेके बहुत प्रायोरिटी देंगे इस एडूथॉन में. क्या बात है. तो नगीना जी, समवेयर डोंट यू थिंक कि विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया कहीं ना कहीं ये जो फर्क है इस कारण भी आया है, क्योंकि कहाँ हम एक टाइम पे टीचर के भरोसे रहते थे, लेकिन आजकल तो हमें पता है कि हमने स्क्रॉल करना है, गूगल करना है और वी नो द आंसर. मैं इसको बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट समझती हूँ संमित्रा जी, क्योंकि देखो ज़माने के साथ साथ बदलना चाहिए. टीचर्स भी आजकल सॉफ्ट बोर्ड यूज़ कर रही है ना, चौक और ब्लैक बोर्ड नहीं यूज़ कर रही हैं. टीचर्स भी लैपटॉप यूज़ कर रही हैं. दैट इज़ द होल पॉइंट. दे ऑल्सो नीड टू अप देयर एक्ट, दे नीड टू बी गेटिंग अपग्रेडेड इन देयर स्किल्स. आफ्टर ऑल गूगल इज देयर फॉर द इंटायर वर्ल्ड, AI is there for the entire world. All the reels these children are exposed to is happening. उनके अपने बच्चे भी देख रहे हैं. So all the more reason कि teachers need to be trained, maybe, and also उनकी financial remuneration को देखना चाहिए कि क्या उनको वो पुश मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है. क्योंकि आजकल का बच्चा न्यूज़पेपर के अलावा 5 से 10 चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोजर रखता है. तो वो ज़माना गया कि टीचर जो बोलेगी बच्चा मान लेगा.
बिल्कुल टीचर को भी इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी है कि टीचर शुड आल्सो बी अपग्रेडिंग देयर स्किल्स, व्हिच इज वेयर द स्कूल्स शुड प्ले अ रोल, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल शुड प्ले अ रोल, कि क्या टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए या टीचर्स की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं. So जी I think social media is a very positive development as far as knowledge is concerned. बाकी तो आपको हम्म पता है, use of everything is very good and abuse of everything is very bad. So one needs to absolutely. know where to cut off, have the cut off line as far as social media is concerned. But having said Absolutely. that, a fine balance has to be struck by the teachers and the students and the schools and the policymakers. बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जैसे 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 आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, और जैसे जैसे टाइम आगे प्रोग्रेस कर रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ हमें किस तरीके से एक इमोशनल बॉन्ड मेंटेन करना चाहिए टीचर्स के साथ आज भी, या फिर टीचर्स को कैसे अपने बच्चों के साथ मेंटेन करना चाहिए, आई थिंक इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। किस तरीके से, क्या वो बातें हैं जो कि आज भी मतलब वो कहते हैं ना एवरग्रीन क्वालिटीज एक टीचर में हम ढूंढते हैं, उसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगी। तो जिसके ऊपर आप डेफिनेटली बात भी करेंगे अपने कॉन्क्लेव में। और जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया कि एआई एंड रोबोटिक्स के ऊपर ये कॉन्क्लेव बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है कि ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉन्क्लेव होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कॉन्क्लेव से पहले भी एक टीजर आना बहुत जरूरी होता है। तो मैं जानना चाहूंगी किस तरीके की हम स्किल एनहांसमेंट की बातें करने वाले हैं इस कॉन्क्लेव में। स्किल एनहांसमेंट 3 लेवल्स पे हम बात करेंगे इन द कॉन्क्लेव. सबसे ज़रूरी वेयर इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम, वेयर वी प्लांट द सीड, इज़ पॉलिसी मेकिंग. सो अब NEP पे बहुत बात हो चुकी है, बट अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम हो गया है. उसके प्रोज क्या रहेंगे, उसके कॉन्स क्या रहेंगे. हालांकि पॉलिसी इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट. देन इज़ Tier 2 अबाउट management of the schools and teachers in the schools, which is the link between the policy and the child. So like मैंने पहले बोला कि अब टीचर वो ज़माना चला गया है कि आप आके जो करिकुलम में लिखा है उसको पढ़ा के चले जाएंगे. आप आपकी सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने एक बच्चे को अपनी किताबों के बियॉन्ड जाने के लिए इंस्पायर किया है कि नहीं किया है. क्या आपने उस बच्चे के अंदर वो जागृति दी है कि मेरे को कुछ बनना है ये, और आप क्या उस जर्नी का रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. आप देखोगे पहले हमारे जो भी स्टेट्समैन थे, पॉलिटिकल स्टेट्समैन, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन नेवर फॉरगेट कि बिल गेट्स से पूछा गया था कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किसने रखा था. ही सेड माय लाइब्रेरियन, बिकॉज शी सेड, शी यूज्ड टू से व्हाई डोंट यू रीड दिस बुक. But she inspired me to go beyond the ordinary. We are talking about the world's richest man. So, do we have that little extra spark in us? So, teachers की training की बात करेंगे. और रही बात बच्चों की, अब हमें बच्चों तक पहुंचने का टाइम आ गया है. बच्चा हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो इतनी तेज रफ्तार से जिंदगी चल रही है कि हमें कैचअप करना पड़ेगा. हमें पेन एंड पेपर के बियॉन्ड जाना पड़ेगा. हमें अपनी नॉलेज को रिसर्च एंड लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड रखना पड़ेगा. सो जैसे मैं हिस्ट्री की बुक की बात करती हूँ, तो आप अब एक हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं. आज की हिस्ट्री जो हम देख रहे हैं, हमें उसको कैसे रिलेट करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग के साथ, वॉर के साथ. वॉर आजकल AI पे लड़ी जा रही है. सो मेकिंग देम थिंक, एक्चुअली टिकलिंग देयर ब्रेन्स टू थिंक, टू गो बियॉन्ड व्हाट इज प्रेवलेंट in the environment. We will be doing that. We will be talking about that, how we can cover up the gaps and bring ourselves to a country which has given, I think, in terms of our knowledge bank to the entire world, with the country of Aryabhat, with the country of scientists. And we also now today need to be leaders in bringing about revolutionary changes in education. I think it's high time that we join the leaders. So इस बारे में बात होएगी. ऐसी चीज़ें अंकुर जी ने और मैंने बहुत डिस्कस करी हैं, कैसे सेशंस होने चाहिए. That is why we have organized the best for the best in this eduthon. जी, और साथ में वो कहते हैं ना एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होने वाला है. और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट
सुपर पैकेज It's a पैकेज complete जहाँ पर package. It's कि a complete package. You are right. वाह, Absolutely. जो मैम ने भी जैसे बताया है कि सेशंस भी वैसे ही क्यूरेट किए हैं, स्कूल्स के अलग, एडटेक के अलग, सब इस जी बीच में फायर साइड चैट दी है to make it जी more and more interesting. Sarup Sampath ma'am also brings in a lot of Glamour other wala. aspects and glamour and so many other things. So वो एक लिटरेरी और एकेडमिक को बड़े अच्छे से कंबाइन करते हैं, राइट? जी टीना मैम भी जी पैनल पे बैठे हैं, शी इज़ ऑल्सो अ पोएट एंड शी इज़ एन आर्टिस्ट एज वेल. सो ऐसे जी हमने हमने बेसिकली ये हमारा जो मेन क्रक्स ये है कि हम्म क्योंकि हमारी स्पीकिंग कंपनी है और स्पीकर्स हम देते हैं सारे इंडिया को, तो आइडिया इज जी दैट ईच एंड एवरी पैनलिस्ट should also be a speaker and should bring real value to the table. कि जो 500 लोग अपना काम छोड़ के आए हैं 4 घंटे के लिए, they must feel कि यार it's a celebration and they really enjoyed it. And that's very important एब्सोल्युटली that the people should enjoy it also. Like, they एब्सोल्युटली say in a world of today's world, when our maximum attention span is 15 seconds to a reel. So we have to go बिल्कुल beyond the ordinary to make sure we capture everybody's attention. And two of our compeers are poetesses and indulge in avid poetry. So जी not only poetry, there's theater, there's poetry. Because today, like I said, we have to capture the attention, we have to go beyond the ordinary. And the idea is to engage with everybody, involve everybody, and have a pretty good time while discussing how we can bring education to the level it should have reached by now. एब्सोल्युटली। और अंकुर जी आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी जो कि ऑफ कोर्स हमने उसका एक ओवरव्यू तो कर ही लिया है, डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी रिलेटेड टू ऑफ कोर्स द एजुकेशन इंडस्ट्री। तो पहला जो सवाल है कि क्योंकि ये एआई एंड रोबोटिक्स के ऊपर होने वाला है, तो किस तरीके से आपको लगता है कि हमें एआई और रोबोटिक्स को अपने एजुकेशन इंडस्ट्री में लेकर आना चाहिए और किस हद तक दिस इज एक्चुअली अ गुड प्रोसेस? मैम एआई और रोबोटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो अब हम इग्नोर नहीं कर सकते. इट हैज़ एंटर्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेदर इट इज़ मोबाइल फ़ोन, वेदर इट इज़ स्कूल, वेदर आई एम स्पीकिंग टू यू, एंड वेदर इट इज़ एनीथिंग एल्स. जो भी हमारे मोस्टली जो काम होते हैं वो जिन गैजेट्स से होते हैं उन सब में एआई आ चुका है. इवन व्हेन वी आर वाचिंग अ नेटफ्लिक्स, वो भी एआई के थ्रू हमें दिखाता रहता है. तो अब जहाँ तक बात आप ये रह रही किस हद तक उनको आना चाहिए या उसका क्या हमें इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं, तो स्कूल इंडस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है करिकुलम. अब जो करिकुलम हुआ है वो पुराना टेक्स्ट बुक से बना हुआ है जो स्टैटिक है. आज के बच्चे जैसे मैम ने बताया कि वो आपको यूट्यूब भी देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं, वो चैनल भी देख रहे हैं, तो उसके लिए एक डायनामिक करिकुलम होना चाहिए और वो हम एआई के थ्रू कर सकते हैं. तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज वहाँ पे जो एडटेक के पैनल में आने वाली हैं और कुछ के नाम हमने बता दिए हैं, कुछ के नाम हम अगले 2 दिन में डिस्क्लोज करेंगे. वो ऐसी कंपनीज हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट करिकुलम बनाती हैं स्कूल्स के लिए, जो कि डायनामिक करिकुलम है. जैसे 60 बच्चे बैठे हैं, अब 60 बच्चे एक लेवल के तो नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक तो एक ही पढ़ते हैं आज तक. अब चेंज हो गया. देखिए अब क्या हो गया, कई ऐसी कंपनीज आई हैं मार्केट में जो ऐसा करिकुलम बना रही है, जो पीछे वाला बच्चा बैठा है थोड़ा स्लो है, उसको अलग क्वेश्चन आएंगे, आगे वाले को अलग आएंगे, और वो जो है वो एआई के थ्रू पॉसिबल है. तो इस तरह जी के जो एड लीडर्स हैं कोई बैंगलोर में, हैदराबाद में, उनको हमने इनवाइट किया है ताकि यहाँ के लोग भी देखें कि व्हाट इज़ लेटेस्ट हो क्या रहा है इंडस्ट्री में. बिकॉज गैप बहुत ज़्यादा है. जो एडवांस्ड हैं वो बहुत एक्चुअली एडवांस हो ही जा रहे हैं, और जो जी नॉर्मल स्कूल है एक छोटा सा जीरकपुर में या खरड़ में या कुराली में, वो अभी भी वही है जहाँ 15 साल पहले था. तो उन दोनों जी का गैप ब्रिज करने के लिए एक तरह से हम वहाँ शोकेस करेंगे. कुछ चीज़ें हम राइट अनवेल भी करने वाले हैं. कोई नई प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ अनवेल होंगे. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अनवेल होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो ये भी ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. अगर हम फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे विल बी लेफ्ट बिहाइंड. बट दूसरा एस्पेक्ट जो मैम ने बोला वो उससे भी ज़रूरी है कि हमें फ़ोन उठा के बात करनी है, तो हमें बात का लहजा तो आना चाहिए, हमें टाइम पे पहुंचना आना चाहिए, हमें 100 ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो हम कहीं ना कहीं अभी भी धीरे धीरे सीखते हैं. 40 साल के बाद तो सारे ही सीख जाते हैं, लेकिन लाइफ जी स्किल्स कमेटी कहती है कि उनको धीरे धीरे हम स्कूल में वो सिखाएं. तो वो जो लाइफ स्किल्स है, ह्यूमन एंगल है, एम्पैथी है, और मेंटल वेलनेस चीज़ है जो बिगड़ती है बीच बीच में, वो एस्पेक्ट्स को करने के लिए भी हमारे पास स्पीकर्स हैं. तो एक स्पीकर्स वाह ह्यूमन एंगल को देख रहे हैं, दूसरे स्पीकर्स टेक्निकल है. दोनों का एक कॉन्ग्लोमरेशन है ये एजुथॉन. दोनों ही स्पीकर्स का एक कॉन्ग्लोमरेशन है. ना तो हम ह्यूमन एंगल को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं,
वी आर ह्यूमन बींग्स। ना ही हम टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि यार मैं नहीं टेक्नोलॉजी, मैं तो पहाड़ों में जाके अपना स्कूल हम्म चलाऊंगा या अपना करूंगा, वो भी नहीं हम्म पॉसिबल है आज की डेट में। जी दोनों को जी मर्ज करना जो जरूरी है, क्यों नगीना, यही हमने इसी तरह का हमने स्पीकर सिलेक्ट किए हैं। Absolutely. It's a perfect combination of the mind and the heart, which we always सुपर need. So, एब्सोल्युटली। और क्योंकि हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ की भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट मेंटल हेल्थ की हो या फिर टीचर की मेंटल हेल्थ की हो, तो अगर मैं आपसे एक लाइन में अगर मैं एक स्टेटमेंट जानना चाहूँ कि मेंटल हेल्थ के लिए, साउंड मेंटल हेल्थ के लिए क्या करा जाए, वो क्या होगा? मैं आपको 3 वर्ड्स में इसका आंसर दे दूंगी, सेंटेंस में भी नहीं. Balance is challenge. हम्म That's it. Extremes are very easy. The real challenge is in balance, and we all need to work towards that. That's all. जी Whether it's क्या work life, whether it's mind and heart, whether it's education and EQ or IQ, it has to be a balance. So I think and the journey of the balance, let's face it, it starts somewhat at home, but mostly in school. बिल्कुल अब छोटी सी बात है, आप हम देखते होंगे, अब तो मुझे पता नहीं कैसा है, शायद कई स्कूल्स में भी ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं. जब बच्चे स्कूल से आते थे ना, उनके बैग्स में इतनी बुक्स होती थी कि उनके वेट से ज्यादा बैग्स का वेट होता है, बुक्स का वेट जी होता है. जी आप वो जी बच्चे की एक तस्वीर अपने मन में याद करो, क्या वो बैलेंस है? वो बैलेंस नहीं है. अगर हम्म स्कूल में 8 पीरियड है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इन द लॉन्ग रन अगर 2 पीरियड उसको हम सिर्फ वैल्यूज, डिसिप्लिन, टेबल मैनर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जस्ट टॉकिंग देयर हार्ट, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर ले, दे विल बिकम मोर सक्सेसफुल एंड बेटर ह्यूमन बींग्स. एंड our burnout rates in India for techies who earn so much of money but get burned out at the peak of their career will fall low. So Right. the nurturing has to begin at that level with the teachers, with the children, and we should be responsible for that environment. मैम ये टोटली इसको मैं फर्दर ऐड करूंगा। मैम ने तो बहुत सुंदर सा आंसर दे दिया है जो कि करेक्ट भी है। तो जस्ट टू ऐड ऑन टू वट एवर शी सेड इज़ कि मेंटल वेलनेस के लिए मैम हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेंटल वेलनेस इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम फिजिकल वेलनेस। इसको हम होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलनेस एक कंबाइंड एंगल है। तो अगर हम 1 घंटा सुबह मेडिटेशन या चैंटिंग करेंगे और उसके बाद हम सारा दिन ध्यान नहीं देंगे किसी चीज़ में, तो मेंटल वेलनेस ठीक नहीं होगी। तो ये जैसे मैम ने बोला, इट हैज़ टू बी अ बैलेंस, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है मेंटल वेलनेस की आज की डेट में, कि हमारे पास एक एंकर नहीं है। क्या होता है कि हमारा थोड़ा भी काम इधर से उधर होता है तो सारे सिस्टम, बिजनेस हिल गया तो हिल गया, रिलेशनशिप हिल गया तो हम हिल जाते हैं, हिलते रहते हैं। एक एंकर बहुत ज़रूरी है, और वो एंकर तब आता है जब हमारे पास थोड़ा सा हायर पर्पस हो। मान लो कि हम एजुथॉन में सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं बिजनेस का, या दूसरों का नहीं सोच रहे हैं। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, whether it is our associates or the principals, directors, the moment our vision becomes slightly bigger, उस वक्त हमारा mental wellness automatically हमारा बढ़ जाता है, because then our own self becomes slightly less important, it becomes less important। तो हमारा wellness इंक्रीज होने के चांस रहते हैं। छोटी चीज़ हो जाए हमें इतना असर नहीं करती, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, नहीं तो आधा टाइम इसी चीज़ में निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ में आपने मुझे बहुत ही बढ़िया बात कही, बिकॉज लिटरली अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे तभी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रेस का आप उसको नाम दे दीजिए या फिर वर्कलोड का नाम दे दीजिए, वो कहीं ना कहीं हमारे दरवाजे पे दस्तक देते हैं और हम उसको बैलेंस शायद करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। वर्कलोड को कैसे बैलेंस किया जाए, बिकॉज मेरी रिसर्च थी कि लगभग अगर मैं टीचर्स की एवरेज वर्किंग आवर्स की बात करूं तो वो 50 आवर्स इन अ वीक आराम से काम कर लेती हैं। दैट इज अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग आवर्स, क्योंकि चाहे वो बात हो पेपर को चेक करना या फिर कोई कुछ भी होमवर्क चेक करना या फिर कोई शीट बनाना, कोई एग्जामिनेशन के ऊपर कुछ काम करना, तो ढेर सारा काम हो जाता है दैट एक्चुअली गोज अननोटिस्ड। और तभी अगर शायद वो कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक या जेन अ डल गर्ल, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं एक बैलेंस शायद मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रही कि काम करना बुरा है, लेकिन आपकी क्या राय है इसके ऊपर?
मैम इस पे ये राय है कि बात आपने ठीक पकड़ी है कि टीचर्स इन मेनी स्कूल्स कैन बी ओवरलोडेड. Paper checking and marks and assessments and so many other competitions and so many things are going on in a school. And वैसे भी देखा जाए, the teaching community is one community where the value they are giving is so high. They are educating the future of the country also, and they are putting in sheer labor. तो पढ़ाना कोई easy नहीं है. I myself am been a teacher for a few years, and that's the most difficult part, you know. कहते हैं जी teaching और running, these are the two most difficult things. सबसे ज़्यादा energy लगती है इसमें. So at the same time, I think the way forward would be number one, जो मैम ने बोला, work-life balance. They have to somehow manage their time and life skills and their own structure in a certain way. So that is very important. And the second is adoption of new technologies, where things become very easy. ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, curriculum and all that. So these kind of technologies make things easier, faster, quicker. So teachers cannot say कि नहीं यार मैं नहीं करूँगी, मैं तो अपना ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगी. This smart boards I cannot use, or this adaptive learning वाली, अब एक वर्ड आ जाता है adaptive, हम डर जाते हैं. Adaptive learning जी is nothing. जो आपका लेवल है, नगीना का, हमारा तीनों का अलग अलग है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे और उसी हिसाब से आपने आंसर करना है. So these kind of जी technology products, you will have to use it. You will have to come out with newer things. तभी आपका टाइम सेव होगा और तभी आप इसको आगे लेके जा सकते हैं. और ह्यूमन साइड जो है वो तो है ही है कि you will have to develop better life skills to be able to cope up. And ultimately these school owners will have to realize at some point of time कि teachers is their most crucial asset. Most crucial जी asset तो teachers है, ना कि building है. So and they have to make it, they have to make the changes. तो दो स्कूल्स टीचर्स के लिए इजी करेंगे, टीचर्स को लॉन्ग टर्म रिटेन करेंगे, वही स्कूल्स अल्टीमेटली दे विल बी द वंस हु विल सर्वाइव. नगीना बिल्कुल इसके बारे में कुछ बोलना I चाहिए? would like to only add one thing कि मैं like to give examples for better understanding कि कोविड ने सबको ये सिखा दिया कि जिनको फोन चलाना नहीं आता था उनको फोन चलाना भी आ गया, लैपटॉप चलाना नहीं जी आता था तो लैपटॉप भी आ गया. जब करना जी पड़ता है तो सबने कर दिया. And जी I'm really proud of India because considering majority of the population still is uneducated, quite a bit of the population is still uneducated, but we all understood कि मास्क पहनना है, फोन पे क्लासेस होनी, टीचर्स को भी समझ आ गया. सो जैसे अंकुर जी ने बोला अडेप्टिव लर्निंग की बात है, अडेप्टिव लर्निंग को ओपन होना जरूरी है. दैट इज द की. जी उसमें आपका काम आधा रह जाता है. जैसे लेसन प्लानिंग है, अब लेसन प्लानिंग को आप हाथ से लिखोगे या कंप्यूटर पे लिखोगे या आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, फर्क तो बहुत पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. एंड इस सारी चीजों को साइड पर रख के आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ ड्यूटी टू देमसेल्व्स फर्स्ट. You take care of yourself first and you take care of the world. Life will always be okay with the work-life balance aspect. तो छोटी छोटी चीज़ें इनके ऊपर एडुथॉन में हमने ट्राई किया है कि सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर दें in the little time that we have planned our conclave. It's going to be completely a rewarding journey for anybody attending this conclave. Exactly. There are going to be so many takeaways besides a memory which will stay with them forever. That's our endeavor, to bring you all here to shed light on the educational journey of India, educational journey of your child, educational journey for yourself, and take away something that you will remember for the rest of your life from this eduthon. बिल्कुल एक्चुअली क्या बात जो है. मैम ने जो बात बोली है एकदम 100% बैंग ऑन टारगेट है कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं हिंदुस्तान में जो हो रही हैं इस वक्त, दे फोकस अ लॉट ऑन स्टॉल्स, दे फोकस अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, बट जो कोर डिस्कशंस है उस पर फोकस नहीं होता है. जनरली कोर स्पीकर्स का सिलेक्शन जो होता है वो उस तरीके से नहीं होता है. सो आवर एंडेवर इज दैट जो स्टेज के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं और जो स्टेज के ऊपर फायर साइड चैट्स हो रही हैं, इट शुड बी इंस्पायरिंग, it should be interesting, and at the same time they should add value. वही जैसे मैंने बताया, inspiring, interesting, value add, ये तीन चीजें उसमें होनी चाहिए. बिल्कुल. और जनाब अगर आप भी इस अमेजिंग कॉन्क्लेव का हिस्सा बनना चाहते हैं, एजुकेशन कॉन्क्लेव विच इज एक्चुअली बियॉन्ड, सचमुच में ऑर्डिनरी के बियॉन्ड है, तो जनाब इस 19 अक्टूबर को आप एजुथॉन सीजन 4 जरूर अटेंड करिएगा. और अंकुर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहाँ पर है, वेन्यू बता दीजिए, टाइम बता दीजिए और रजिस्टर कैसे करवाना है वो बता दीजिए. Yeah, so venue is the Hyatt Regency, the Grand Ballroom, चंडीगढ़ में इंडस्ट्री एरिया में. टाइम इज 2 o'clock, it's 2 to 5:45, those are the rough timings.
और रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक हमारे वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया, ट्रिनिटी इज़ द नेम ऑफ आवर कंपनी, तो उसका जो सोशल मीडिया है और उसका जो वो है वहाँ पे भी है। और अगर किसी ने डेलीगेट पास लेना है विच कम्स एट अ सर्टेन कॉस्ट, तो वो बुक माई शो और शाउट लो पे। बिल्कुल। और अगर आप फिर भी नहीं ट्रेस कर पाते तो आप मुझे आरजे संगमित्रा के इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल पास ऑन द मैसेज। और इस बार एजुथॉन सीजन 4 की अगर मैं बात करूं तो सौरभ द्विवेदी जी आ रहे हैं, तो हम क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, बिकॉज वो कहते हैं ना लल्लन टॉप के जो फाउंडर हैं वो खुद स्वयं आ रहे हैं, तो कैसा धमाका होने वाला है इस बार? मैम धमाका तो वैसा होगा कि बिल्कुल ही अलग ही तरह का होगा। बाकी आई वुड लाइक कि सारे लोग आएँ जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देखें और एक्सपीरियंस करें कि वो धमाका क्या है। ऑल आई कैन से इज़ कि सौरभ द्विवेदी जिन्होंने देखा उनको लल्लन टॉप जी में, ही इज़ पत्रकार, जो सही मायने में एक पत्रकार हैं, जिन्होंने डिजिटल चैनल को अडॉप्ट किया है और एक अपनी एक अलग तरह की शख्सियत बनाई है हिंदुस्तान में। ही वाज द फर्स्ट गाय टू अडॉप्ट दैट डिजिटल जर्नलिज्म थिंग व्हेन पीपल वर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। और उसमें आज भी उनका टॉप 20-30 यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया में नाम है। तो एक अपने आप में वो धमाका है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अगर आपको मिलेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। ही इज़ अ हम्बल गाय, ये बोलते भी कम है, इज़ अ डाउन टू अर्थ गाय। बट जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं, द मोमेंट ही इज ऑन द स्टेज, देयर इज अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम व्हिच कम्स। वो उनका जो दिमाग चलता है और जो वो लफ्ज आते हैं, मैंने आपको बोल ही दिया कि इससे ज़्यादा क्या बोलूँ कि हमने 2 साल में 3 साल में मैंने हज़ारों लाखों स्पीकर देखे हैं और जावेद साहब और लल्लन टॉप दे आर एट द टॉप। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। और नगीना जी आपसे जानना चाहूंगी कितना आसान रहा है ये सफर, कितना मुश्किल रहा है ये सफर, ये आपसे जानना चाहूंगी। वो कहते हैं ना कि मैथ्स की जो बुक है वो अक्सर दुखी रहती है, सिंपल सा रीजन है क्योंकि मैथ्स के पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, आई थिंक वही उसी इंसान को ही कहते हैं बाजीगर कहते हैं, है कि नहीं? तो आप मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में अगर मुझे बता पाएं कि हाउ वाज द जर्नी लाइक टिल नाउ? The journey has been very exciting, Sanghmitra. I will say that जब आपका काम आपका पैशन बन जाता है ना तो एफर्टलेस हो जाता है। तो अंकुर, स्पेशली अंकुर के लिए इन्होंने मेरे से कहीं ज़्यादा काम किया है। मैंने आपको बोला मेरा तो आइडिया ही था सिर्फ। एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम, सब मोटिवेटेड चल रहे हैं। एंड थोड़ी देर पहले अंकुर ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप किसी के हायर पर्पस के लिए काम कर रहे हो तो आप सबके बारे में सोच के चलते हो। सो ऑनेस्टली yes, it has been time consuming, a lot of hard work has gone into it, but not tiring, not at all. It has been very exciting to bring this event to Chandigarh. और हर किसी की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, उस अपनी अपनी फिलॉसफी से हर कोई काम करता है। क्योंकि मैं पोइट्री लिखती हूँ और बिलीव करती हूँ, मैं थोड़ी वैसा बेंट ऑफ माइंड करती हूँ, तो आई विल ओनली शेयर व्हाट गाइड्स मी एंड आई थिंक आई कैन से इट फॉर बोथ ऑफ अस टुडे। इकबाल साहब का बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत पॉपुलर एक नज़्म है, उसमें से मैं सिर्फ ये आपको कोट करूँगी कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। So if I will make it easy, you're an eagle and flight is your vocation. There are many, many more skies in front of you to fly. So we are flying, we will continue to fly and we will make sure we all take you with us. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए।